हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तुम्हारा भाई आ चुका है वापस से वन पीस की वीडियो के साथ। एक डिसेंट वेट के बाद वन पीस इज बैक विद अनदर बैंगर चैप्टर 1136। अगर तुम्हें एनिमे और खासकर वन पीस पर वीडियो देखना पसंद है तो तुम एकदम सही जगह पर आए हो, जहां पर तुम्हें यूनिक और मजेदार कंटेंट मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं कवर पे स्टोरी पे, जहां पर हम देखते हैं होडेम आगे आगे भाग रहा है और अपने सीक्रेट बेस की तरफ, और यामाटो, तामा और स्पीड उसके पीछे हैं। ये हाइड आउट देखने में हुज हू के सर की शेप की तरह दिख रहा है, बट कवर पेज पर ना अटकते हुए हम चलेंगे आगे अपने स्वादिष्ट चैप्टर की तरफ, जहां पर ओडा सर ने सब कुछ रोस्ट कर दिया है, काफी सारे हिस्ट्री के मसाले के साथ, जिनसे सभी के मसले खत्म हो जाएंगे। लाइक मोर अबाउट नीका, हिस्ट्री, एल्बाफ और कर्स्ड प्रिंस लोकी के बारे में भी, कि क्यों एल्बाफ के लोग उससे इतनी नफरत करते हैं। लोकी के कांड सुनकर तुम लोग भी कहोगे कि सही नाम रखा है इसका, लोकी। सो अपना चैप्टर स्टार्ट होता है फीस्ट से, जहां पर लूफी मूस के मीट को एंजॉय कर रहा है और बुड्ढा जाइंट जारूल बताता है कि मोस्ट ऑफ ह्यूमंस सन वर्ल्ड तक नहीं आ पाते। वो एल्बाफ विजिट करते हैं और अंडरवर्ल्ड को एल्बाफ समझकर डर के मारे भाग जाते हैं। इस फीस्ट को स्ट्रॉयट अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। वहीं पर जाइंट्स जीनबे और ब्रुक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ज्यादातर जाइंट्स एल्बाफ से बाहर नहीं निकले हैं तो उन्होंने डिफरेंट रेस को नहीं देखा। बट स्टिल ब्रुक की स्पीसीज को वो कहां ही देखेंगे। पर रॉबिन, चॉपर और फ्रैंकी ने इस फीस्ट को अभी ज्वाइन नहीं करा है। वहीं पर उसाब जाइंट को अपने एडवेंचर की स्टोरी सुना रहा है कि किस तरह से उसने अपनी जर्नी में ओड्स को हराया था, जिसे सुनकर सभी जाइंट्स चौंक जाते हैं और बताते हैं कि ओड्स तो जाइंट रेस में लेजेंडरी वॉरियर है, उसे हराना यानी उसाब भाई है तो कुछ खतरनाक मामला। और वहीं पर दूसरी तरफ गर्ड रोड से सभी स्ट्रैट से माफी मंगवाती है, भले ही उसे फोर्स किया जा रहा है पर वो उसे काफी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि फोर्स करने वाली गर्ड है एक महिला। रोड के माफी मांगने पर जोरो उसे कहता है कि अगर उसाप ने मुझे ना रोका होता तो तेरी गर्दन अभी हवा में लहर रही होती। मैं भी जोरो की बात से एकदम एग्री करता हूं। आगे रोड बताता है कि हर एक जाइंट का ड्रीम होता है कि वो सन गॉड बने और इस दुनिया पे राज करे, पर इसे सुनने के बाद काफी सारे जाइंट्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें आपस में अलग अलग बिलीव्स है। कुछ जाइंट्स मानते हैं कि सन गॉड गॉड ऑफ लिबरेशन है, वहीं पे कुछ का मानना है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। पर इनमें से एक अपनी मस्ती में कहता है कि सन गॉड वो गॉड है जो हंसाता है, जो हंसाता है। जारून इन सभी की आवाज को काटता हुआ कहता है कि एल्बाफ माइथोलॉजी, जिसे हेले कहते हैं, वो एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसे ट्रांसलेट करने में काफी सारी मीनिंग्स बदल जाती हैं, इसीलिए सभी के बिलीव्स अलग अलग हैं। जारूल ये भी रिवील करता है कि एंशिएंट टेक्स्ट में ये भी माना जाता है कि ये दुनिया 2 बार ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मेरे अकॉर्डिंग 1 टाइम नीका के टाइम हुआ होगा, फिर जॉय बॉय और अब तीसरा होगा लूफी का टाइम। जारूल जब ये सब बता रहा, हम यहाँ पर नीका की एंशिएंट पिक्चर को देख सकते हैं। ये पिक्चर नीका की सिलुएट से एकदम सेम लग रही है जो हमने पहले देखी है, यानी एल्बाफ माइथोलॉजी भी सन गॉड नीका से डीपली कनेक्टेड है। नीका की ये पिक्चर थोड़ी ज्यादा डिटेल के साथ है, जिसमें सन गॉड नीका के कर्ली हेयर्स है, नेक के पास व्हाइट क्लाउड्स फ्लोट कर रहे हैं जैसा गियर 5 लूफी में लगता है। बट सन गॉड नीका के पास एक स्वॉर्ड और शील्ड भी दिखाई गई है। जारूल बोलता है कि अब नीका चाहे एक हीरो हो जो दुनिया को बचाए या फिर एक डिस्ट्रॉयर जो उसे खत्म करे, एक चीज तो पक्की है कि दुनिया बहुत जल्दी बदल जाएगी। इसीलिए जो लोग पावर में बैठे हैं वो नीका के अपीयरेंस से डरते हैं, लाइक गोरो से, ईमू और कुछ और भड़वे। और अपना लूफी तो इन तीनों ट्रेड्स का परफेक्ट ब्लेंड है। वॉर में किसी को हराने के लिए की गई डिस्ट्रक्शन उसे किसी की नजरों में इविल बना सकती है, वहीं पर जिनको फ्रीडम मिलेगी उस वॉर की वजह से, उनके लिए लूफी गॉड ऑफ लिबरेशन होगा। इसी के साथ हंसता वो रहता ही है। सो तीनों ट्रेड अपने लूफी के अंदर पहले से हैं। इसके बाद आगे लूफी बीच में बोलता है, ओ नीका, जरूर ये वही होगा जिसके बारे में बोनी बात कर रही थी। जोरूल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब वो सन गॉड है तो मुश्किल में पड़े हुए लोग उसी की तरफ देखेंगे। ये कहा जाता है कि नीका हमेशा व्हाइट कपड़ों और व्हाइट क्लाउड्स के साथ दिखता है, जिसकी हंसी आसमान में कड़कती बिजलियों जैसी है। लूफी हंसते हुए कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि मैं उसकी तरह दिखता हूं, बट मेरा गॉड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आगे जारूल बताता है कि जो कुछ हेराल्ड और लोकी के साथ हुआ वो बस इसी चीज का रिजल्ट है कि उन दोनों ने खुद नीका बनने की कोशिश की। लूफी सभी से पूछता है कि क्या लोकी एक अच्छा जाइंट है,
जिसको सुनकर सभी जाइंट शॉक हो जाते हैं और स्ट्रॉ हैट को लोकी और उसके प्रैंक्स और कांड के बारे में बताने लगते हैं जो उसने पास्ट में किए थे। जाइंट्स बताते हैं कि लोकी एक कर्ज प्रिंस है। किंग हेराल्ड को उसके पैदा होने से पहले ही प्रोफेसी मिल गई थी कि उसी का बेटा उसकी मौत को अंजाम देगा और पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही उसने रॉयल फैमिली के लकी हॉर्स को खत्म कर दिया था। और ये वही टाइम था जब लिनलिन ने लेजेंडरी ग्रेट वॉरियर जोरूल को मार दिया था। इसी तरह से एल्बाफ पर डिजास्टर्स की बारिश होने लगी क्योंकि लोकी के पैदा होने के एक साल बाद क्वीन की भी डेथ हो गई थी, जिसके बाद लोकी ने अंडरवर्ल्ड को ही अपना प्लेग्राउंड बना लिया था जहां वो मोस्ट फियरसम और डेंजरस बीस्ट को बेयर स्ट्रेंथ के साथ ही खत्म कर दिया करता था। वो जाइंट के विलेज में उन्हीं बीस्ट को छोड़ दिया करता था। उसके कांड इसी तरह के थे, किसी भी चीज को आग लगा दी, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे बाकी लोगों को जान का खतरा पड़ जाता था। और ये सब कांड उसने बस 10 साल की उम्र में किए थे। लोकी एक प्रिंस है, यानी उसकी अथॉरिटी के आगे बाकी लोग बेबस थे। और जब किंग हेराल्ड एल्बाफ में नहीं थे, लोकी ने एल्बाफ के लोगों की रूह तक हिला दी थी। जारूल बताता है कि जो स्वॉर्ड उसके सर में है वो लोकी की वजह से है, क्योंकि इसी स्वॉर्ड से वो किंग हेराल्ड को मारने की कोशिश कर रहा था, जिसको जारूल रोकता है। बट इन द एंड वो किंग हेराल्ड को मार देता है और फिर सी में एक पायरेट की तरह उतर जाता है वहां सब कुछ डिस्ट्रॉय करने को। पर थैंक्स टू सैंक जो 6 साल पहले लोकी को एल्बाफ वापस लाया और उसे बांध के बिठा दिया। जब सभी लोग लोकी के बारे में बातें कर रहे हैं तब जोरो नोटिस करता है कि लूफी थोड़ा अजीब एक्ट कर रहा है, इसीलिए वो लूफी से प्राइवेट में बात करता है और उससे कहता है कि लोकी ने अपने बाप और एल्बाफ के किंग को मारा है, इसीलिए उसने जो भी तुझसे कहा है सब झूठ है। लूफी कहता है कि लोकी जानता है कि शैंक्स कहां पर है और तुझे पता है कि मैं कितने टाइम से उनसे मिलना चाहता हूं। जोरो बोलता है कि इसी वजह से दूसरे लोग तुम्हारा एडवांटेज ले लेते हैं। लूफी गुस्से में कहता है कि अगर लोकी को नहीं पता होगा शैंक्स कहां पर है तो मैं उसे रगड़ के रख दूंगा। जोरो बोलता है कि जिस तरह से बाकी जाइंट्स लोकी के बारे में बात कर रहे हैं प्रोबेबली वो झूठ बोल रहा होगा, बाकी बिना मिले कह पाना मुश्किल है। अब जोरो और लूफी आपस में छुपकर बात कर ही रहे हैं तभी इन्हें नामी पकड़ लेती है और जोरो, लूफी और नामी डिसाइड करते हैं कि वो की के साथ लोकी के पास जाएंगे और ये भी पता करेंगे कि लोकी क्या चाहता है। नामी अपना शॉक ट्रीटमेंट देकर रोड को अपना सर्वेंट बना लेती है और ज्यूस कहता है कि याद रखना कि मैं सर्वेंट नंबर 1 हूं और सांजी सर्वेंट नंबर 2। नामी लूफी और जोरो के साथ कासल की ओर जा रही है, बट की के लिए नहीं बल्कि ट्रेजर के लिए। और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम अंडरवर्ल्ड को देखते हैं जहां पर वो हुड पहना हुआ शैंक्स और वो लेडी लोकी से मिलने पहुंचे हैं। अब इनका लोकी के पास आने का एक ही इंटेंशन है, उसे होली नाइट में रिक्रूट करना। यानी होली नाइट्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय ब्लड नहीं बल्कि बाय स्ट्रेंथ है। पर लोकी हंसते हुए इनके ऑफर पे मुंह देता है और कहता है कि उसे उनकी तरह कचरा नहीं बनना। लोकी उन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं, पर इसका वो आंसर नहीं देते हैं। शैंक्स का हमशक्ल अपनी साथी से पूछता है कि क्या उसके पास लोकी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। वो बताती है कि सभी एजेंट जो एल्बाफ में एंटर हुए थे उन सभी को एक जाइंट क्रो ने गायब कर दिया था, इसीलिए उनके पास लोकी की वीकनेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी रोड मियां काम तो अच्छा कर रहे हैं। हमने जितने भी बंदों को उस मॉडल में देखा था वो सभी गवर्नमेंट के एजेंट थे जो वहां पर रहकर बस मोटे हो गए हैं। आगे वो लेडी अपने क्लॉक को रिमूव करती है। अब लार्मा टपकाना कपड़े पहने हैं उसने। क्लॉक को रिमूव करने के बाद हम इसका फुल डिजाइन देख पाते हैं। बंदी का नाम है गुंको, जापानीज में जिसका मतलब होता है आर्मी चाइल्ड। गुंको ने कैप और गॉगल्स पहने हुए, एक फुल स्लीव ब्लेजर और बूट्स। पर गौर करने वाली बात है उसकी आंखें, वो नसीली आंखें, पर वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। उसकी राइट आई का प्यूपिल व्हाइट है और स्क्लेरा ब्लैक है, पर लेफ्ट आई जस्ट ऑपोजिट है। सो वी कैन एज्यूम कि गुंको की आंखों में पावर्स है। उसके आर्म्स और लेग्स पे हम बैंडेज देख सकते हैं जिसके साथ उसने जाइंट्स को भी रुला दिया था। अब यहाँ पर चौड़े में गुंको की पावर रिवील होती है। वो अपने ब्लेजर कोई बैंडेज में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। आगे गुंको बोलती है, वेल मैंने तुम्हें बोलने दिया बट आई विटनेस द लैक ऑफ मैनर्स, परहैप्स मुझे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। पर अपना कॉपी शैंक्स बोलता है, इतनी जल्दी मत करो गुंको। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तब एक जाइंट वुल्फ अपीयर होता है। लोकी वुल्फ से कहता है कि खा जाओ इन्हें, पर गुंको वुल्फ को अपनी बैंडेज की हेल्प से हवा में उल्टा टांग देती है। उसकी बैंडेज वुल्फ की गर्दन को लपेट लेती है
वुल्फ करहाने लगता है और लोकी भी अपने फ्रेंड के लिए चिल्लाता है। क्लोन सैंक्स कहता है कि क्या तुम अपना मन बदलोगे अपने इस क्रिएचर के, या फिर हम इसे खत्म कर दें। लोकी पहले तो वुल्फ की तरफ देखता है, फिर एक सांस लेता है और कहता है सो यही तुम्हारी डील है। वेल देन दैट्स योर सैडली फेट माय फ्रेंड, रेस्ट इन पीस। मुझे गुस्सा आ रहा है बट एक वॉरियर को अपने काम को नहीं खोना चाहिए, खासकर मौत की घड़ी में। मैं इस गुस्से को पी जाऊंगा और इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। ये थे लोकी के शब्द। यानी अगला चैप्टर भाई काफी बवाल होने वाला है। सो इस चैप्टर में तुम्हें कौन सी चीजें अच्छी लगी, क्या बात है, क्या पॉइंट है, वो कमेंट्स में लिखो। और कोई अच्छा टॉपिक हो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं सभी पे वीडियो बनाता हूं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए वेट करो, कुछ बढ़िया सा आने वाला है।